नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 22 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की है। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ लहसुन का भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। फिलहाल फिलहाल तेजी 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 लहसुन में लगातार दिख रही है, लग रही है तेजी। पीछे से खबरें ले लो चाहे आगे से खबरें ले लो, हर जगह से यही जानकारी मिल रही है कि भैया अगर लहसुन शॉर्ट पड़ गया तो तेजी धमाकेदार बन जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक चीज पे बात करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में पीछे से कुछ खबरें आई हैं लहसुन को लेकर के, और वो खबरें क्या कुछ इशारा कर रही है, क्या कुछ संकेत दे रही हैं। अगर आप इस वीडियो को आधा देखेंगे ना तो सॉरी, फिर आप मेरे से मत कहिएगा कि शर्मा जी हमने क्या नाम है आपने पूरी जानकारी नहीं दी। पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं जी, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि वीडियो को लंबा हम बनाएं, लेकिन क्या करें, चीजें इतनी है, बातें इतनी आपको बतानी है, जानकारी इतनी आपको देनी है, मार्गदर्शन इतना आपको देना है कि वो वीडियो लंबी हो जाती है। हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। हम भी चाहते हैं कि भैया 5-10 मिनट में समाप्त करें और अपना दूसरा काम देखें। हमें कुछ नहीं मिलना। आप सोचते होगे कुछ बड़ी वीडियो बना के, कुछ नहीं मिलना। आपको सच बता रहा हूं, जो मिलना होगा वो छोटे पे भी मिल जाएगा, बड़े पे सब बराबर है, लेकिन आपको जानकारी देनी है, इसलिए बड़ी वीडियो सिर्फ बनाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा। खास खास जानकारी आ रही है। ये जानकारी सुनने के बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपको अपने मालों को कैसे बेचना है, कैसे निकालना है, और आने वाले जो बाजार हैं वो आखिर इशारा क्या कर रहे हैं कि क्या अच्छी खासी तेजी जो है वो रुख पकड़ लेगी। और फिलहाल जो है हमारी आजादपुर मंडी में आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि जो माल है, जो बैलेंस है, वो कैसा रह सकता है। क्योंकि अब से एक गुजारिश ये रहेगी, इस वीडियो में भी रहेगी और आपसे लगातार करता हूं कि अगर आप आपको को हिसाब से रखेंगे, क्योंकि यहां पर आपने देखा 20-22-24 हजार जब कट्टे थे उस समय माहौल गड़बड़ाया हुआ था। अगर यहां पर कट्टे जो है वो कहीं ना कहीं संतुलन में रहेंगे, आपके संतुलित रहेंगी, तो आप ये मान के चलिए यहाँ जो भाव बनेगा ना उसका असर पीछे पड़ेगा। बाकी अब सुनिए इस वीडियो में हमने क्या बातचीत किया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, क्योंकि लगातार आपके हित के लिए किसान व्यापारी जो भी इस लहसुन के व्यापार से जुड़े हैं, सबका कहीं ना कहीं हित हमारी वीडियो में छुपा होता है। और हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छा भाव मिले, ताकि आप हमारे परिवार के सदस्य ऐसी बने रहे और हम आपको जानकारी देते रहे। तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ आज माहौल है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है। हमारे साथ जुड़ गए आकाश भाई साहब। भाई साहब गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग दीपक भैया, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया दीपक भैया। और भाई साहब अब तो तेजी ले आए आप, क्या बात है? बहुत अच्छी तेजी आई है दीपक भैया। जो हम बात कर रहे थे आपकी वीडियो से लगातार, मतलब आपको पता ही होगा पिछले एक महीने में बिल्कुल। अगर लोग हमारी वीडियो उठा के देखे तो हम नाना नहीं तो कम से कम 5 से 10 बार ये बात बोल चुके हैं। 10-15-20 दिन में जो तेजी दिखी है हमें, रोज 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए जैसे बढ़े हैं। और मैं आपको मतलब आपकी वीडियो से एक और बात समझाना चाहूंगा। जैसे अभी और आप हम बात भी कर रहे थे और ग्राहक भी खड़े थे, तो जैसे हमारी आसपास की और मंडियां हैं और जहाँ हमारे ये ग्राहक हैं, जो ये रेडी वाले हैं, ये सारे जो माल बेचते हैं, ठीक है, बाजारों में माल लगाते हैं, सारी चीजें हैं। क्या है कि अभी ग्राहक जितनी तेजी एकदम से हो गई है ना पीछे प्रोडक्शन मंडी में, ग्राहक यहाँ माल नहीं पकड़ रहा। ग्राहक तेजी तो है, माल बिक्री भी अच्छी है। अगर आप 5-10 रुपए नीचे कर दो तो बिक्री बिक्री है। क्यों? क्योंकि अभी देखो तेजी तो उनके लिए अभी आएगी ही आएगी। आज नहीं लेंगे कल लेंगे, माल तो बिकेगा ही बिकेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना, जो लहसन बंदा 2 कली खाता है वो 1 कली खाना स्टार्ट कर देगा, पर लहसन तो खाएगा ही जिसको लहसन खाना है। मसाले फैक्ट्री वाले हो गए, ये हो गया, उनको तो डेली की प्रोडक्शन है, माल जाएगा ही जाएगा। बस हाँ ये है कि मैं सभी मतलब भाइयों को ये कहना चाहूंगा अपने आपकी वीडियो से, व्यापारी भाइयों, किसान भाइयों, कि माल को रोके ना। अगर आपका माल बिकता है, जैसे देखो आज समझो दीपक भैया, अगर हम गाड़ी की आवक की बात करें, आज दिल्ली मंडी में 25 गाड़ियां, ठीक है, और 25 गाड़ी आप समझो तेजी के माहौल में एकदम आ गई हैं। 9 गाड़ी जिसमें से इसमें एमपी है, 9 गाड़ी आप समझो, 7-8 गाड़ी यूपी है, 2 रामपुर है, कोटा है, और क्या बोलते हैं अपनी एक आधी फार्मी की गाड़ी है। टोटल 20-25 गाड़ियां आज लगभग दिल्ली मंडी में आई हैं। और जिससे आप ये समझो कि अगर अभी बिक्री नहीं खुली तो ये फिर से माल इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, पीछे प्रोडक्शन मंडियां तेज हैं, वो तो हमें पता है, यहाँ भी बाजार तेज हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जो माल हम आप ये समझो मीडियम 50 रुपए बेच रहे थे या 60 रुपए बेच रहे थे, 30 रुपए भी बेची है हमने पिछले महीने तो नवंबर में, बट आज वही मीडियम 80 रुपए बिक रही है। जो फार्मी, अगर ये फार्मी लगा आप देखो,
ये हमने 40 रुपए 50 रुपए बेचा, आज इसका भाव 100 110 रुपए। हम्म। तो बाजार तो तेज हुआ ही है दीपक भैया, जैसे आपने देखा ही होगा वीडियो से, और हम आपके मतलब वीडियो के लगातार माध्यम से कहते रहोगे। लगातार हम पिछले उसमें बोलते रहे थे कि 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने अपने तेजी के बढ़िया रहेंगे, और अपना नए की भी बढ़िया बाजार खुलेगा, जो अभी खुल रहा है पीछे भी। जैसे मेरे कुछ व्यापारी भाई हैं जिन्होंने नए की गाड़ी के मुहूर्त करे हैं, दिल्ली मंडी में नहीं करे, उन्होंने साउथ साइड करे हैं, तो उन्होंने 150 160 170 जो नए की खरीद करी है। और अगर मैं आपसे बात करूं दीपक भैया मालों की, जो मतलब मैं आपको अगर आप माल की क्वालिटी दिखाता हूं, ऐसे आज हम पे 3 गाड़ी हैं, एक गाड़ी ये खाली हो गई है, अच्छा जी। हाँ, और एक गाड़ी खाली हो गई थी रात को ही, और एक गाड़ी है आपके सामने, हम गाड़ी में ही खड़े थे, ये यूपी साइड से आई है, और 2 रामपुर थी अपने पे, ठीक है। और आज लगभग अगर आप रामपुर के मालों की बात करूं मैं आपसे, आप ये समझो कि व्यापारी भाई भी साथ आए हुए हैं, जो मीडियम माल उनका बिक रहा था एक टाइम पे 50-60 रुपए, वो आज 100 रुपए बिक रहा है, और अगर आप वही अच्छा साइज ले लोगे तो 150 से नीचे कोई बाजार है ही नहीं। और क्या है, अभी ग्राहक ना घूम रहा है, जितनी तेजी आएगी ना उतनी तेजी से दुकान से निकल रहा है लोगों की, वो आता है देखता है रेट पूछता है, 4 जगह रेट पूछता है, नहीं कहीं मिल रहा, फिर आता है अच्छी क्वालिटी होती है लेके जाता है। जी जी जी। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ बिक्री बट्टा एकदम ही बैठ गया है, ऐसा कुछ नहीं है, बिक्री बट्टा बहुत बढ़िया है। बस ये है कि थोड़ा अगर हम माल को रोकेंगे नहीं, बेचते चलेंगे, तो हमें अच्छे रेट मिलेंगे, और अगर हम नहीं बेचेंगे तो वही आप समझो ज्यादा ओवर प्रोडक्शन एक जगह हो जाएगी, तो उसके अलावा फिर क्या होगा कि माल हमें नीचे रेट पे काटना पड़ेगा। जी तो अभी जो आपको भाव मिल रहा है 5-10 रुपए में भी अगर आपको पड़ता आ रहा है तो उसे निकालते चले। जी। देखो जो माल अभी तेजी में खरीद रहा है दीपक भैया, उसके लिए तो देखो अभी उसको 5-10 रुपए और चाहिए तो उसको पड़ता है, ठीक है। और जिन्होंने स्टॉक रखा हुआ था, और जिनको जब 70-80 रुपए था तब भी पड़ता आ रहा था, आज अगर 120-130 है, तो मैं यही कहूंगा कि इतनी बहुत तेजी में बढ़िया। ना बैठे, 100-110 माल आए तो उसे निकालते चले। अगर आप अब सोचो कि अगर आप उस जो आपका 80 रुपए में ही पड़ता आ रहा था और आज उसको 150 में ही आप बेचोगे और नहीं बेचोगे 140 में, तो देखो उसमें आपका ही घाटा है। क्या पता इतना माल ओवर प्रोडक्शन हो जाए कि फिर बाजार नीचे गिर जाए। तो उसका बाजार नीचे गिराने का हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद आज के टाइम में ये है कि हम माल को रोकते चले, जो तेजी बरकरार है उसे बरकरार रखें, आने वाले साल में भी और आने वाले 1-2 महीने में भी मालों को बेचते चलें, है मालों ना? को बेचते चले दीपक बिल्कुल भैया। सही देखो बात है। माल बिकेगा आपका इस भाव, ये नहीं है कि कोई एकदम नीचे हो जाएगा। ग्राहक अभी ना देखो दीपक भाई, जैसे हम लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई भी हो, किसान भाई भी हो, जब एकदम इतने पैसे बढ़े थे वो भी डर रहे थे, हाँ ठीक है, कि बाबूजी हम कहीं हम माल खरीदे बाजार ना नीचे गिर जाए और आपके यहाँ मंडी में भेजें तो आपके यहाँ इतना एकदम बाजार नहीं उठा, जी ठीक है दीपक भैया। और ऐसे ही ग्राहक है, सेम चीज उसके अंदर है दीपक भैया, वो भी डर रहा है कि आज मैं 150 का माल अगर हम किसी को दे रहे हैं दीपक भैया, और कल अगर बाजार 100, मैं कह रहा हूँ ना गिरे, नहीं गिरेगा, देखो ठीक है 20-30 रुपए नीचे हो जाता है, तो आप समझो ना दीपक भैया रकम भी फंसती है, जी। ठीक है, और 20-30 रुपए घटते भी हैं, तो वो ग्राहक भी डरता है, ठीक है, क्योंकि वो कहता है बाबूजी आगे नहीं पकड़ते। सेम स्थिति हमारी है, सेम स्थिति व्यापारी की है, तो बिल्कुल। चेन है एक तरह की, और वही चेन रिएक्शन है दीपक भैया। धीरे धीरे जब पीछे बाजार तेज हो रहा है तो यहाँ भी तेज हो ही रहा है। अब ग्राहक जो 10 दिन पहले की बात करूं, जब 30-40 रुपए तेज हुआ था, 70-80 में घबरा रहा था, आज वही बाजार जो 150 रुपए का उस माल का हो गया है, तो आज वो जो 120 में ले रहा था अभी 4-5 दिन पहले, उसने हिम्मत जुटाई, आज 150 में भी लेगा। बट यह है कि थोड़ा धीरे बिकेगा माल, बट बिकेगा, और इसी रेट पे बिकेगा। बस उसको ये है कि अगर आपको 5-10 रुपए पड़ता आ रहा है, अगर आपको अच्छा पड़ता आ रहा है, आपको 1-2 रुपए किलो जो भी मिलता है आपके ऊपर है, आपको पता होगा आपकी क्या क्षमता है, कितने पैसे आप होल्ड कर सकते हो, स्टॉक कर सकते हो, तो पड़ता है उसे निकालते चलो। तो आकाश जी अब एक बार भाव बता दीजिए जी, क्या क्या बन गए हैं? दीपक भैया अगर मैं भाव की बात करूं, अगर मैं यूपी के माल की बात करूं, ठीक है, बेसिकली मैं आपसे एमपी यूपी रामपुर अगर देसी माल की बात करूं, तो आप ये समझो दीपक भैया 80-90 रुपए से लेके 150-160 रुपए का बाजार है इस टाइम पे। हाल फिलहाल में अच्छे मालों की बिक्री है, 150-160 रुपए में बिक रहा है। और मीडियम आप समझो, जो मीडियम 30-40 रुपए थी वो 80 रुपए तक मीडियम बिक्री है। जो कली जवा हम आपके आगे की बात है, इतने टाइम से दिखाते भी आए हैं, जो 50 रुपए 40 रुपए हम बेच रहे थे, ठीक है, आज वही जवे का रेट 100 रुपए, ठीक है। जब मीडियम ही 80-90 रुपए हो गई दीपक भैया, जवा कहाँ से 70-80 रुपए हो जाएगा, सही बात है। जवा तो 100 रुपए बिकेगा ही। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारी बात चल रही थी कि अब ऐसे टाइम पे लोगों को क्या करना चाहिए, हाँ ठीक है। तो ऐसे टाइम पे दीपक भैया, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, मेरे को भी 12-15 साल हो गए बिल्कुल मंडी जी। में, 2010-11 में आना स्टार्ट करा था, ठीक है, 16वां साल हो जाएगा जी। हाँ, तो मतलब लोगों को एज से लगता होगा कि हाँ भाई छोटे हैं, ठीक है, बट हम जल्दी मंडी में आ गए थे दीपक भैया 16-17 साल की उम्र में। जी। तो मेरा ये विश्लेषण है इस टाइम पे,
जो मैं आपसे बात करूं मंडी की, कि क्या है दीपक भैया, जैसे अगर हम अब बात करें ना, इस टाइम पे हमारी लोडिंग मंडियां जो सबसे ज्यादा चल रही हैं दिल्ली में, वो यूपी चल रही है, एमपी चल रही है। ठीक है, जो आपने देखा होगा आज भी 9 गाड़ी एमपी है, 8 गाड़ी यूपी है। ठीक है, जो दिल्ली में अभी इस टाइम चल रहा है, प्रोडक्शन इनका ज्यादा है, मंडी में दबाव इनका ज्यादा है इस टाइम पे। या रामपुर ले लो, रामपुर कोटा, ये सब एक एक दो दो गाड़ियां आती हैं इस टाइम पे। एमपी का प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, और एमपी की जो लोडिंग मंडी है ना दीपक भैया, या तो दिल्ली है, ठीक है, या अपना साउथ साइड हो गई, ठीक है, या जयपुर ले लो आप, जो वहां भी माल जाता है। तो क्या है दीपक भैया, यही 3-4 मंडियां हैं जो रेट ऊपर नीचे कर रही हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर माल आ रहा है और प्रोडक्शन हो गया ज्यादा, आपको मैं बताता हूँ, अगर यहाँ प्रोडक्शन हो गया ज्यादा, तो आप समझो कि अपने आप अगर यहीं भाव नहीं खुले और यहीं पे माल आगे तो नहीं, पीछे भी भाव बिगड़ जाएगा। यहाँ पे अगर क्लियरेंस नहीं होगी मेन दीपक मंडियां है, भैया, कहने का मतलब हाँ, ये है। अगर यहाँ पे क्लियरेंस नहीं होगी तो दीपक भैया यहाँ पे वही भाव पीछे बन जाएगा। यहाँ माल इकट्ठा होता रहेगा। आप समझना मेरी बात को, जब यहीं बिक्री नहीं खुलेगी तो पीछे भी माल अपने आप नीचे कटेगा, जब वो लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है उनका यही माल क्लियर नहीं हो रहा है। इकट्ठा करने वाली बात है ना दीपक भैया। तो और दूसरी बात क्या है दीपक भैया, जैसे अगर मेरी बात होती है व्यापारी भाइयों से, रोज फोन आते हैं, अगर हमारी उनसे रोज रेगुलर टर्म्स में बात होती है, क्योंकि अभी भी बात हुई है कि हम सुबह पूछते हैं क्या मंडी में भाव खुला क्या नहीं खुला, तो कैसा देखो वहां लगता तो, है? हाँ, तो वहां पे दीपक भैया लोगों से जितनी बात होती है ना मेरी, रोज के समझो 100 व्यापारियों से बात हो रही है, तो उनसे मुझे यही चीज सुनने को मिलती है, एमपी हो, यूपी हो, रामपुर हो, कि भैया पीछे किसानों पे भी स्टॉक नहीं है। अच्छा जी, माल शॉर्ट पड़ सकता हाँ, है। माल शॉर्ट तो मैं नहीं कहूंगा, बट मैं आपको ये चीज वो कहूंगा कि कहते हैं। हाँ, कि भैया देखो क्या है, अगर किसी पे 100 कट्टा है ना, तो आज 20 कट्टा 30 कट्टा करके ला रहा है। ये नहीं है कि उसके पास 500 कट्टा और वो 30 कट्टा ला रहा है। दीपक भैया माल पीछे भी शॉर्टेज है। हाँ। ऐसा नहीं है कि आपको मैं समझू कि रेट एकदम ही हवा में तेज हो गया, ऐसे नहीं होता। सारी डिमांड सप्लाई की गेम है, और अगर डिमांड पीछे से सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली दीपक भैया यहाँ पे रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जब सप्लाई ज्यादा हो रही थी, तो आप समझो ना, जब हम कह रहे थे पिछले साल से बात कर रहे थे, फसल डबल हो गई तो अपने आप रेट नीचे आए थे। तो अब जैसे आप समझो ना, माल अगर पीछे कमी है तभी इतना तेज आ रहा है दीपक भैया। क्यों तेज आने का कोई रीजन तो है नहीं ना दीपक भैया, सबसे बड़ा रीजन तो यही है, डिमांड सप्लाई का गेम है। और अगर पीछे सप्लाई अगर धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए पीछे मंडी में रोज 10-10 20-20 रुपए बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप समझो दीपक भैया, जो मंडी में वहां पे बाजार लगता था, मतलब लोडिंग मंडी में जो वो लोग बोलियां लगाते थे, तो वो 5-5 6-6 घंटे मंडी चलती थी। अब वो कहते हैं बाबूजी हम 2-2 3-3 घंटे में फारिग हो जाते हैं अपना बैठ के। हाँ, ये चीजें बताती हैं जी, हाँ, ये संकेत हैं। कि 2-2 3-3 घंटे में हमारी मंडियां खाली हो जाती हैं, 2-2 3-3 घंटे में वो कहते हैं कि हम बोली लगा के बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब फिर उस हिसाब से स्टॉक कम है। स्टॉक कम है दीपक भैया, माल कम आ रहा है पीछे। अगर माल पीछे कम आ रहा है, या माल आप समझो कि अभी आपने पिछले हफ्ते देखा होगा, रोज 5-5 6-6 गाड़ियां आ रही थी, आज 25 गाड़ी की आवक आई है, क्योंकि मंडे का दिन है। ठीक है, और अगर कल फिर कम हो जानी है, कल फिर कम हो जानी मंगलवार है, और अगर आज यहाँ बैलेंस क्लियर नहीं हुआ, ठीक है दीपक भैया, तो मेरा ये मानना है कि मैं आपकी वीडियो से फिर यही बात कहना चाहूंगा कि माल को धीरे धीरे बेचते चले, माल को रोके नहीं। माल को रोकना इन द सेंस दीपक भैया, देखो माल लोगों पे है ही नहीं जो रोके। मेरा रोकने का फिर वही बात है, मैं आपकी वीडियो से बता रहा हूँ कि रोकने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ अगर आपको मिल रहा है, अगर आपके पास पहले का माल रखा था और आपको अगर उस टाइम 80 में भी पड़ता आ रहा था, आज आपको अगर 120-30 में पड़ता आ रहा है, अगर आप ये सोचो 7 वाले का 130 में आ रहा है, मैं 130 ही बेचूंगा, तो उस चीज को मत करना दीपक भैया, क्योंकि मेरा ये मानना है, क्या पता उसने अभी तेजी में ही खरीदा हो। हाँ, ये बात भी है। ठीक है, और अगर आपको ये आपको पता होगा कि आपका पहले का है या आपने अभी खरीदा है, ठीक है, तो अपना अपना प्रॉफिट देखो, अपना प्रॉफिट देखो, मुनाफा माल बुक को करो। बेचते चलो। जैसे जैसे आप माल को बेचते चलोगे ना दीपक भैया, हाँ। अगर आप आज के टाइम पे भी कोई माल की खरीद कर रहे हो और अपना पिछला माल क्लियर करते हुए चल रहे हो, तो आपको आज भी 10-20 रुपए मिलने की उम्मीद है। औरों को भी मिलेंगे, उनको भी मिलेंगे, औरों को औरों को भी मिलेंगे, मिलेंगे। सबको मिलेंगे, आपको खुद मिलेंगे अगर आप ये काम करोगे। और अगर आप रोक लोगे तो आपका तो नुकसान होगा, दूसरे का भी हो जाएगा। आपका तो नुकसान होगा ही ना, फिर बंदा वही सोचता है कि यार उस दिन 120 कह रहा था बट मैंने बेचा नहीं, और आज वही बाजार 100 रुपए हो गया। सही बात। तो अगर आपको देखो अपने भैया मतलब 4-5 महीने पहले का बाजार देख लो और अब का देख लो, अगर आपने स्टॉक आपके पास है, खुद हौसला बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा आप 120 में खरीद के 110 का बेच दो। हाँ, आपके पास पुराना स्टॉक है और आपको उस टाइम पे पड़ता आ रहा था, और आज अगर आपका उस माल पे रेट अच्छा बिक रहा है, आपको 20-30 रुपए मिल रहे हैं, जो आप 2 रुपए 3 रुपए किलो में भी इस साल खुश हो रहे थे। जी जी, ठीक है, और अगर आपको 20 रुपए मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो आकाश जी पूरा मार्गदर्शन आपने दे दिया, एक बार एमपी और कोटा का और भाव बता दो जरा। एमपी का दीपक भैया, अगर हम 4A टाइप की माल की बात करें, ठीक है, तो उस माल का बाजार समझ लो आज के टाइम पे अगर दिल्ली मंडी आता है तो 160 से 170 रुपए। ठीक है, और अगर आप मीडियम 2A सिंगल ए और 3A की बात करें तो इसका बाजार आप समझो दीपक भैया 90 रुपए से लेके 160-70 रुपए। वही अगर आप 3A बात करें तो 130 40 50 रुपए बिक रहा है। माल की क्वालिटी के ऊपर है, पैकिंग के ऊपर है और ग्रेडिंग के ऊपर माल की बात है जी। और अगर गट माल टाइप आता है तो वो 150 155 रुपए बिक रहा है जी।
तो आकाश भैया ये तो हमने दिखा दिया फार्मिंग है ना जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्या जी। भाव बताया इसका? ये दीपक भैया भाव उसका समझो 100-110 रुपए। 100-110। अब अंदर चलते हैं, एक बार दिखाते हैं। आओ और ये आओ। वाला छोटा वाला जी, ये इस तरह का? ये वाला माल दीपक भैया 80 रुपए समझो। ठीक है जी, और दिखा 80 दीजिए। रुपए से कम कुछ नहीं है दीपक भैया। ठीक है जी, मतलब जो 20-25 पे थे ना वो आज 80 पे है। हाँ जी, हाँ जी, ये चनिया देखो। कितना 4 गुना बोल सकते हैं तेजी, है हाँ ना जी? आ गए ये दीपक भैया। चनिया क्या भाव जी? इसको आप दीपक भैया, ये पीली चनिया है, ये कम से ना कम से कम आप समझो 500 रुपए। गोल्ड गोल्ड चनिया। ये वाला जी क्या है? ये वाला भाव दीपक भैया आप कम से कम इसका भाव समझो 120 से 130 रुपए। क्या बात है जी, कहाँ का है जी ये? ये यूपी दीपक भैया, ये अच्छा, रामपुर है दीपक भैया। रामपुर है जी, रामपुर। ये भी सब रामपुर ही है जी? रामपुर ही आया दीपक भैया। ठीक है जी, ये रामपुर है जी सब। ठीक है, तो बस आपको यही दिख है। ही रहा होगा, ये पूरी दुकान आपको दिख ही रहा है, भरी पड़ी है, आप इधर से दिखा सकते हो हाँ बस ग्राहकों मैं को। वो देख ली, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, सब बाकी आप अंदाजा। दिखा सकते हो। अपनी दुकान को सब जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी दीपक भैया। तो भैया एक बार दीपक कॉन्टेक्ट। भैया आप देखो ना, अगर एक तेजी के माहौल में, हाँ, ठीक है, अगर कोई व्यापारी भाई हम पे विश्वास कर रहा है तो आप कितनी बड़ी समझो बात बहुत है। बड़ी बात है। आपके सामने और दुकानें भी हैं खाली जो पड़ी है भाई साहब, है। बहुत सी दुकानें हैं। खाली पड़ी है, आपके बहुत आगे बड़ी वाली बात है। और तेजी का माहौल में भी हम लोगों को फोन करके मना कर रहे हैं, हमारे पे अभी मत डालो, क्योंकि हमारी दुकान ऑलरेडी भरी थी। भैया देखो, ओवर प्रोडक्शन अपनी दुकान पे भी नहीं करना चाहते और आकाश जी भरेगी क्यों नहीं, आपने साथ नहीं छोड़ा किसानों का। देखो जिस दीपक। समय लोग कहते रहे ना कि भाई साहब भाव गिर जाएगा, भाव गिर जाएगा, ये कर लो वो कर लो, उस समय आप लोग कहते रहे भैया टिके रहो, बने रहो, भाव बनेगा। मुझे एक शब्द याद है। दीपक भैया मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, बहुत छोटी सी। मेरे को एक चीज याद आई इस बात से कि जैसे ना मैं कुछ दिनों पहले, मेरे को मतलब किसी किसान भाई ने फोन करा, तो वो मुझे किसी अपने यहीं के किसी बंदे की कोई बात बता रहा था। देखो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ना, मेरे को आदत है, जी जी जी। ठीक है। तो उसने मुझे कोई बात बताई कि जी उन्होंने कहा था। मैं पहली बात तो भाई देख, या ना मैं रेट बढ़ा सकता ना तू रेट बढ़ा सकता, ना जो कह रहा है उसने रेट बढ़ाया, सही बात ठीक है। है। अगर किसी के दिमाग में गलत फहमी हो कि उसने बैठे बैठे यहाँ पे रेट बढ़ा दिया, तो आपको भी तो अपने ये दिमाग का सरासर यूज गलत करना है, चाहिए। हाँ ठीक है। सारा डिमांड सप्लाई का खेल है, पीछे सप्लाई शॉर्ट हुई है, तो इस चक्कर में यहाँ पे रेट बढ़ गया। सही बात है। सीधी सीधी गेम ये है दीपक भैया। अगर वहां पे अभी आज जो 2000-5000 कट्टा आ रहा है, आज वहां अगर 50,000 कट्टा आ जाएगा, तो मैं आपको रेट नीचे गिरता भी दिखा दूंगा। सारी डिमांड सप्लाई लेकिन की अब गेम है। आएगा नहीं, ये वो भी बड़ी भैया बात है। दीपक भैया माल ही नहीं है ना। माल ही नहीं है। अगर इतना ही हो रहा होता, लोगों को आज 150 रुपए भाव जिनको मिल रहा है, वो अपना माल नहीं लाएंगे मंडियों में बेचने के सही लिए। बात है। जब उन पे माल ही नहीं है, बेचेंगे कहाँ से। सही बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आकाश जी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। दीपक भैया फर्म का नाम हमारी है बीपी एंड कंपनी है, आजादपुर A273। और कॉन्टेक्ट नंबर मेरा है 9716227028, 9716227028। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी।